जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन फरवरी 9 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 190। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो ऑपरेशन है एक आपका आहट ऑपरेशन किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये जो ऑपरेशन है जिसके बारे में बात हो रही है, ये RPF द्वारा आरंभ किया गया है। हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। और जो भारतीय रेलवे है आपका, उसकी स्थापना की बात करी जाए 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। जो रेल मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव, और जो चेयरमैन हैं उनका नाम है VK त्रिपाठी। और क्वेश्चन ये है कि आपका जो आहट ऑपरेशन है इसका आरंभ क्यों किया गया है? तो याद रखिएगा, जो आपकी लंबी दूरी की ट्रेन्स होती हैं, जो मानव तस्करी के लिए कार्यरत लोग होते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको बैन करने के लिए इस कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। तो आपका आंसर है मानव तस्करी के लिए, और किसके द्वारा? RPF के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर किस संस्था के निदेशक बने हैं? जो आपके डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर हैं, ये VSCC जो संस्था है उसके अध्यक्ष बने हैं। और अगर बात करी जाए इस संस्था के बारे में, तो सबसे पहले इसका फुल नेम क्या है? तो नाम उसका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और याद रखिएगा, ये आपका VSSC है जो वो इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को। और स्थित कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है AFC महिला एशियाई कप जो भारत में हुआ 2022 में का फाइनल खिताब किसने जीता है? ये जो आपका खिताब है इस बार AFC महिला एशियाई कप का, ये जीता है चीन ने। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका चीन। और चीन ने किस देश को हराया है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने इसका फाइनल जीता है। फाइनल मैच का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? तो नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और याद रखिएगा, जो भारत है इसके संस्करण का मेजबानी कर रहा है। और कौन सा संस्करण है आपका? 20वां। इसी में आपका सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे? तो वांग शान चीन देश के। शीर्ष स्कोरर कौन रहे? नाम उनका सैम केर, 7 गोल किए ऑस्ट्रेलिया के। जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे वो आपके झू यू, कहाँ के? चीन के। और जो फेयर प्ले अवार्ड मिला खेल भावना के लिए वो मिला दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट है, हाल ही में इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, वह किस राज्य के कबीर के नाम से प्रसिद्ध थे? याद रखिएगा, इब्राहिम सुतार जो थे वो आपके कर्नाटक राज्य के कबीर नाम से जाने जाते थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हेमीडेक्टाइलस ईसाई किसकी नई प्रजाति का नाम है जो हाल ही में खोजी गई है? अभी एक हाल ही में प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम रखा गया है हेमीडेक्टाइलस ईसाई। और ये जो आपकी प्रजाति है ये एक छिपकली की प्रजाति होती है जिसका नाम रखा गया है, ये करेक्ट ऑप्शन आपका छिपकली। और इसके बारे में, जो आपकी ये प्रजाति है वो पश्चिमी घाट केरल में अटप्पड़ी की पहाड़ियों पर मिली है। और वर्तमान में अगर इस प्रजाति की बात करी जाए, जीनस हेमीडेक्टाइलस गोल्डफस, तो ये छिपकली की टोटल 48 प्रजातियां भारत में अकेले पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? याद रखिएगा,
इस बार जो आपका अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन हो रहा है 2022 का, इसका जो मेजबान देश है आपका वो है इथियोपिया। जो आपका सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो अदिस अबाबा में आयोजन हो रहा है। और ये जो सम्मेलन है वो आपका 2 दिवसीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है, अभिनेत्री दिशा पाटनी को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में दिशा पाटनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और किसने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बाटा इंडिया द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस देश की वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है। जो आपका कोविड-19 है उसके इलाज के लिए अभी भारत के औषधि महानियंत्रक ने रूस देश की स्पुतनिक वैक्सीन को आपातकाल के लिए हाँ बोला है, मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और याद रखिएगा कि जो आपकी स्पुतनिक है वो देश का रिलेट करके क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, रूस देश आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी है। आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपना पहला महिला निदेशक के रूप में नियुक्ति किया है। किसको, शुक्ला मिस्त्री को नियुक्त किया है इन्होंने पहली महिला निदेशक के रूप में। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर किसके द्वारा पेश किया गया है। भारत का खुद में स्वनिर्मित पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर जो है वो आपका पेटीएम मनी द्वारा स्टार्ट किया गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर, याद रखिएगा पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पेटीएम मनी द्वारा भारत का पहला मैसेंजर। क्वेश्चन ऑफ द डे 190, आपको बताना है जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है जिसका आयोजन 2022 में होना है वह किस देश में आयोजित किया जाएगा। जो अपने यहाँ केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है उसका आयोजन हर वर्ष केरल में किया जाता है। इस बार 2022 में उसका आयोजन किस देश में या किस स्थान पर होना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।